पीयूष पांडे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, और कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि यह बात भी सामने आ रही थी कि चुनाव आयोग की मंशा यह है कि 1 मई से पहले पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है वो मुकम्मल करा लिए जाएं, क्योंकि 4 मई से बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू होनी है। तो इस बात को वाकई क्या मद्देनजर रखा गया है? क्या जानकारी? जी बिल्कुल समीर, देखिए इस बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन अप्रैल से मई मध्य तक चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, ऐसा जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है। अच्छा। और 7 से 8 चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया जाएगा, इसकी जानकारी मिली है। 2 चरणों में असम में चुनाव कराया जाएगा, इसकी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है जो चुनाव आयोग के हैं। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग का जो ध्यान है वो कोरोना को लेकर के है कि किस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस का अनुपालन कराया जाए। चूँकि आपको याद होगा कि विज्ञान भवन में लास्ट जो पीसी हुई थी चुनाव आयोग की, वो बिहार चुनाव को लेकर होके हुई थी, और उससे पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा जो की थी 2019 की, वो विज्ञान भवन से हुई थी। तो मौजूदा समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर रहा है चुनाव आयोग, वो बड़ी जगह कर रहा है कोरोना को ख्याल में रखते हुए। तो ऐसे में उसका कंसर्न कोरोना को लेकर के है, और पश्चिम बंगाल में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के है। केरल में जो कोरोना में तेज़ी आ रही है उसको लेकर के चुनाव आयोग की चिंता है, और असम को लेकर के भी चिंता है। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो चरण बढ़ेंगे अगर, तो वो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा उसका कार्यक्रम 7 से 8 चरण में होगा, और जो असम में होगा वो 2 चरणों में होगा। ऐसी जानकारी अभी तक निकल के सामने आ रही है। जी समीर। ठीक है, ठीक है। ये अहम जानकारी पीयूष पांडे हमें दे रहे हैं सोर्सेस के हवाले से। उनके पास ये अपडेट आ रही है कि असम में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और कुछ और अहम जानकारियां आपके सामने रख दें, क्योंकि ऐसे में निश्चित तौर पर दिलचस्प हो जाता है यह जानना कि पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में नतीजे क्या रहे थे। आज की तारीख में आप देखिए तो स्थितियां बिल्कुल बदली हुई नजर आती हैं, क्योंकि टीएमसी 211 सीटों के साथ टीएमसी ने दोबारा सत्ता में वापसी की थी 2016 में, और ममता बनर्जी एक बार फिर यानी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी 44.91% वोट के साथ। वहीं बीजेपी जो कि इस बार मुकाबले में सीधे तौर पर टीएमसी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है, उसके खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें ही गई थीं। लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे उसने बिल्कुल तस्वीर बदल कर रख दी। पश्चिम बंगाल के नतीजे 2019 में लोकसभा चुनाव में क्या रहे, ये देखिए। बीजेपी के खाते में 18 सीटें चली गई। हर कोई चौंक गया कि ये क्या हो गया, ममता के किले में इतनी बड़ी सेंधमारी। टीएमसी के खाते में 22 सीटें गई, यानी 43.69% वोट। इसके अलावा लेफ्ट के खाते में 0, लेफ्ट का खाता ही नहीं खुल पाया। कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी हासिल कर पाई, यानी 5.67% वोट। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इस बार सारे समीकरण जो है वो उलट पुलट हो गए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और असल मुकाबला जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।